तो आज हम बात करेंगे 5 वो दबाव की जो कि आपके बिज़नेस में पड़ते हैं, जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो 5 रीज़न आपके बिज़नेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो 5 दबाव, वो प्रेशर, वो फोर्सेस आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव राइवलरी मतलब आपके कंपटीशन कितना है, क्या है? क्योंकि अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा और आपको एडवर्टाइजिंग या बहुत सारे खर्चे आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लगेंगे। बहुत जद्दोजहद आपको करनी पड़ सकती है, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा। तो कंपटीशन आपका कैसा है, कितना है, इन सब को आपको पता करना है। तो ये पहला फोर्सेस है। तो कोशिश करें कम से कम कंपटीशन हो इस इंडस्ट्री में, वो जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं। कंपटीशन को कम करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो फिर आप फंस जाएंगे। किस तरह? अगर सप्लायर के पास कुछ ऐसा है जो कि या तो रेयर है, बहुत कम मिलता है, या फिर उसके पास अकेले ही मिलता है, तो उसके पास पावर है, क्योंकि आप दूसरा सप्लायर जल्दी ढूंढ नहीं सकते और ये उसकी पावर हो जाएगी। तो वो चाहेगा तो सस्ता देगा, वो चाहेगा तो महंगा देगा, लेकिन आपको दोनों ही कंडीशन में उससे ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर है, आपके पास नहीं है। तो कोशिश करें सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर ना हो, क्योंकि अगर आपका सप्लायर रेट बढ़ा देगा तो कॉस्ट आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आपके कस्टमर्स पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपका प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर ना हो, ऐसी कोशिश की जाए। तीसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अब कस्टमर के पास भी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो तो भी ये ख़तरनाक बात है। एग्ज़ाम्पल के लिए सब्जी मंडी, वहाँ पे क्या होता है कि लोग चक्कर लगा के देखते हैं भाई कौन सस्ता दे रहा है। तो आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं बेच सकते, आपको सबसे कम प्राइस ही रखना होगा अगर आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे पावर आपके बायर के पास है। आप बोलोगे नहीं भाई ये 10 रुपये ज़्यादा है, वो बोलेगा मत दे, दूसरे से ले ले। तो उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है, उसके पास पावर है। तो प्रोडक्ट ऐसा हो कि जिसकी वजह से बायर के पास पावर ऑफ बार्गेनिंग ना हो। तीसरा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अब न्यू एंट्रेंस क्या है? नया कुछ एंटर हो, ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। एग्ज़ाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट निकाला, सेम प्रोडक्ट लेके शर्मा जी भी आ गए, तो अब शर्मा जी सस्ते में दे रहे हैं, आप महंगे में, सामने वाला उसके पास जा सकता है। तो न्यू एंट्री का जो थ्रेट है वो कम हो, वो कैसे हो सकता है? उसके लिए आपको अपने बिज़नेस में ब्लू ओशन क्रिएट करना होगा। ब्लू ओशन क्या है, ये आगे हम इस पर एक डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए ब्लू ओशन मतलब एक बैरियर खड़ा कर देना आपके और आपके कंपटीशन के बीच में। वो बैरियर कुछ भी हो सकता है वो आपके कॉस्ट का बैरियर है कि आपसे सस्ता कोई बेच ही नहीं सकता। अब आपसे सस्ता कोई बेच नहीं सकता तो फिर ये आपकी पावर है। या फिर आपके प्रोडक्ट को बनाना बहुत मुश्किल है, या फिर कॉस्टली है, या फिर आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेटेंट है आपके नाम पे वो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप न्यू एंट्री को रोक सकते हैं, न्यू एंट्री को आप नहीं आने देंगे अपनी फील्ड में। पांचवा और लास्ट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके ही प्रोडक्ट की तरह कस्टमर को वैल्यू या फिर उसका वो काम निकलवा सके। चाय की जगह कॉफ़ी पी जा सकती है,
तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट जो कि सेम नीड जो आपका प्रोडक्ट पूरी कर रहा है वो भी कर दे, उसका प्रोडक्ट भी कर दे, तो ये आपके लिए सब्स्टिट्यूट थ्रेट है। तो इससे भी आपको बचना होगा, कोशिश करनी होगी कि आप इससे भी बचें। तो ये 5 तरह के फोर्सेस थे, दबाव से, जो कि आपके बिज़नेस पे लगते हैं और इनको आपको कम से कम करना होगा। ख़त्म नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये दबाव आपके ऊपर कम से कम रहे। ये जो लॉ था ये था पॉडर्स 5 फोर्सेस। तो यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।